सुनते हैं नई कहानी। ये है रीना। रीना बहुत अच्छी लड़की है, शी इज़ अ हार्ड वर्कर। ये अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही है। इसे अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में यूरोप जाना है, उसी की प्रिपरेशन कर रही है। मिलते हैं हीना से। हीना रीना की छोटी बहन है और एक कैटरिंग कंपनी चलाती है। इसकी कैटरिंग कंपनी का नाम है शाही कैटरिंग। अभी ये लोग शाम की कोई पार्टी होने वाली है, उसी का प्रेप वर्क कर रहे हैं। मिलेंगे याहया से। याहया रीना और हीना का छोटा भाई है, अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है। बड़ा ही समझदार और स्मार्ट लड़का है। अब हम मिलेंगे यूसुफ से। यूसुफ रीना और हिना का सबसे छोटा भाई है। इसका कॉलेज में फर्स्ट ईयर है और बहुत बढ़िया फुटबॉलर है। बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलता है। याहया पहुंच गया था घर। अब वो यूसुफ का इंतजार कर रहा था कि यूसुफ आ जाए तो दोनों भाई साथ में अंदर जाएंगे। वो अकेला घर में जाके बोर हो जाएगा। इनकी बहनें तो लेट आती हैं घर पे। यूसुफ एमन की कार के पीछे पीछे आ रहा था। हिना ने अपने किचन स्टाफ से बोला कि तुम लोग अच्छे से काम करो, बाहर चेक करके आती हो क्या हो रहा है। वो बाहर चेक करने आती है, खाने को अच्छे से रिप्रेजेंट करा के नहीं। उस सिराज को आवाज, सिराज इधर आओ। सिराज बोला क्या मैम, किसको ठीक तरीके से अरेंज करो ना। अब ये रिप्रेजेंटेशन का सारा काम सिराज का था। उसने बोला ठीक है। हिना उसे गाइड करी थी कि उसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रखो, खाने को टेम्पटिंग लगना चाहिए। उसका फोकस यही था कि खाना बने भी अच्छा और उसको प्रेजेंट भी अच्छा किया जाए। सिराज कह रहा था ठीक है। वो दोनों मिलकर वहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर रहे थे। वहाँ का रिसोर्ट मैनेजर आया इनके पास। अब ये लोग सारा काम, आधे से ज़्यादा इनका काम इसी रिसोर्ट में होता था। ये 3-4 रिसोर्ट है शहर के बाहर जहाँ पे इनका काम चलता था। तो यहाँ के मैनेजर से भी इसकी दोस्ती हो गई थी। उसने बोला कि हिना मैम कल की तैयारी हो गई। हिना ने बोला हाँ चल रही है। उसने बोला याद है ना आपको कल सिकंदर चौधरी का बर्थडे है। हिना ने बोला इस बुड्ढे को बड़ा प्यार है खुद से, वरना इस उम्र में कौन अपना बर्थडे बनाता है। अब वो रिसोर्ट मैनेजर कह रहा था कि मैम आप अच्छे से सब कर लेना, वरना पिछली बार कितना सताया। हिना ने बोला भाई ज्यादा पैनिक मत कर, हमें पहले इन चौधरियों से जीना खराब हो रहा है हमारा, जिससे टकराओ वो चौधरी। अब कल तो सारे के सारे चौधरी इसी रिसोर्ट में इकट्ठा रहेंगे। उसने बोला मैम यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये एरिया सिटी के बाहर का है। यहाँ के आधे से ज्यादा जमीनें सिकंदर चौधरी की हैं। सिकंदर चौधरी के भी यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, चौधरीदा ढाबा करके। लोग शहरों से आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पाइसी नॉनवेज फूड मिलता है। पर जब से हिना का शाही केटरिंग आया है, लोगों के टेस्ट की चॉइस बदल गई है। अब लोग हिना के खाने पसंद करने लग गए, हिना की शाही केटरिंग के खाने पसंद करने लग गए हैं। सिकंदर चौधरी ने देखा कि अब उनके चौधरीदा ढाबे के क्रेज कम हो गए हैं, तब वो पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। कल यहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी पार्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। रीना, हीना, याया, यूसुफ, ये चारों भाई बहन हैं और ये चारों एक फैमिली है। इनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। ये अब याया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। सुबह हो गई है, सभी लोग अपने अपने कामों पर निकल लिए हैं। इधर याया गया है रीना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। हिना ने कहा था उसके भाइयों से कि तुम लोग 7 बजे आ जाना अपने दोस्तों को लेकर रिसोर्ट पे, वहीं भी याया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। से किचन में काम कर रही थी, उसे रिसोर्ट के मैनेजर ने बाहर बुलवाया। अभी अभी तो उन्होंने लंच सर्व करा था। हिना ने बोला हाँ बोलो क्या काम आ गया। उसने बोला इन्हें आपसे कुछ बात कहनी है। हिना ने बोला कौन नहीं है। उसने बोला ये बिलाल चौधरी, सिकंदर चौधरी के पोते, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए।